Hello everyone, welcome to Nan class. My name is कुंतल पंड्या. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th NCERT की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोएम 6 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है अमांडा. बेसिकली ये जो पोएम है वो एक डॉटर और उसकी मदर के ऊपर है. तो इस पोएम में हम देख सकते हैं कि जो मदर है वो अपनी डॉटर को हर छोटी छोटी बात पर टोका करती है, उसे इंस्ट्रक्शन दिया करती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो मत करो. और ये जो सारी बातें हैं वो अमांडा को यानी उसकी डॉटर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. उसकी डॉटर को लगता है कि इस तरीके से उसकी जो लिबर्टी है उसको कर्टेल किया जा रहा है. वो अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ नहीं जी पा रही है. उसे जिस तरीके से लिबर्टी के साथ अपनी लाइफ को जीना है वो उस तरीके से पीसफुली नहीं जी पा रही है. तो चलिए पोएम देखते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. तो अमांडा की जो मदर है वो अमांडा को कह रही है कि अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स. अपने नाखून को मत चबाओ, क्योंकि नाखून चबाना अनहाइजीनिक होता है, बुरी आदत है ये. तो डोंट बाइट योर नेल्स. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. अपने शोल्डर्स को झुकाकर मत बैठो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. स्लाउचिंग का मतलब होता है शोल्डर्स को झुकाकर बैठना, आगे झुककर बैठना. तो अमांडा की मदर उसे कहती है कि देखो स्लाउचिंग करके मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठने की आदत डालो, क्योंकि स्लाउचिंग करके बैठना बुरी आदत होती है. तो इस तरीके से आपने देखा कि अमांडा की जो मदर है उसे छोटी छोटी बातों में इंस्ट्रक्ट करती रहती है, उसको इंस्ट्रक्शन देती रहती है. लेकिन जो अमांडा है वो क्या सोचती है अपने बारे में? तो अमांडा सोचती है देयर इज अ लैंग्विड एंड एमरल्ड सी. एक एमरल्ड यानी एमरल्ड का जो ग्रीन कलर होता है उस ग्रीन कलर का एक सी होगा. और वो कैसा होगा? लैंग्विड यानी बहुत ही ज़्यादा शांत, पीसफुल, ट्रैंक्विल. देयर इज अ लैंग्विड एंड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी. और उस पूरे समुंदर में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता होगा और वो है मैं खुद, मी. अ मरमेड. और वो अमांडा अपने आप को मरमेड के तौर पर सोचती. वो सोचती है कि उस समुंदर में मैं जो अकेली रहने वाली होगी वो मरमेड होगी. अब मरमेड क्या होता है? मरमेड एक क्रिएचर होता है, एक फैंटेसी क्रिएचर होता है, काल्पनिक है वो, जिसमें उसका आधा जो बॉडी पार्ट होता है वो ह्यूमन का होता है और बाकी का जो बॉडी पार्ट होता है वो फिश का होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो. तो अमांडा अपने आप को एक मरमेड के रूप में सोचती है कि काश में एक ऐसी मरमेड होती और एक ऐसा बहुत ही शांत और ग्रीन कलर का समुंदर होता जिस समुंदर में सिर्फ मैं अकेली रहती और मरमेड होकर वहाँ पर मैं शांति से ब्लिसफुली यानी काफ़ी जॉयफुली, पीसफुली वहाँ पर मैं तैरती और मुझे कोई भी कुछ नहीं कहता. तो ऐसी वो अपने आप में अपने बारे में कल्पना करती है कि काश ऐसा होता तो अच्छा होता. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा. अभी अमांडा की मदर जो है वो अमांडा को और भी सारी चीज़ों में इंस्ट्रक्शन दे रही है. उसे पूछ रही है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क. क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म किया? डिड यू टाइडी योर रूम. क्या तुमने अपने रूम को क्लीन किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा. मुझे जहाँ तक याद है मैंने तुम्हें अपने शूज़ को भी क्लीन करने को बोला था, तो क्या तुमने वो सारी चीज़ें की? तो यहाँ पर अमांडा को जितनी भी सारी चीज़ें करनी थी वो शायद उसने फिनिश की है या नहीं की है. तो उस चीज़ के बारे में उसकी मदर उसको बता रही है. क्या तुमने अपने जितने भी काम थे, जैसे तुम्हें होमवर्क ख़त्म करना था, तुम्हें अपना रूम क्लीन करना था, तुम्हें अपने शूज़ को क्लीन करना था, तो क्या तुमने ये सारी चीज़ें की है? तो ये जो बात बात पर उसकी मदर उसको टोकती रहती है तो वो चीज़ अमांडा को अच्छी नहीं लग रही है. तो अमांडा क्या सोचती है? तो अमांडा अपनी दुनिया में, अपनी कल्पना में सोचती है कि अगर ऐसा होता कि आई एम एन ऑर्फन. अगर मैं ऑर्फन होती. ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, एक ऐसा पर्सन जिसके पेरेंट्स नहीं है. तो वो सोचती काश मैं ऑर्फन होती एंड रोमिंग द स्ट्रीट. और स्ट्रीट्स के ऊपर यहाँ वहाँ घूम रही होती. आई पेटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बैर फीट. तो अगर मैं ऑर्फन होती और स्ट्रीट्स के ऊपर रोम कर रही होती, घूम रही होती, तो मैं जब नंगे पांव चलती
तो मेरी चलने की वजह से जो सॉफ्ट डस्ट होगा, ज़मीन पर जो मिट्टी होगी, उसके ऊपर मेरे पैर गिरने से वहाँ पर पैटर्न बन जाएगी। यानी कि मेरे जो पैर है वो उसके ऊपर सॉफ्ट डस्ट के ऊपर गिरने की वजह से एक फिगर खड़ी हो जाती मेरे पैर की और वहाँ पर पैटर्न बन जाती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब जब वो ऑर्फन होती तब उसके कोई पेरेंट्स नहीं होते, उसके कोई रिश्तेदार नहीं होते, तो उसको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होता, उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता, और इसकी वजह से उसको शांति मिल पाती, साइलेंस मिल पाती। जब उसे कोई कुछ कहने वाला ही नहीं होगा तो उसको किसी भी इंसान की कोई भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं रहती, तो उसको उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा साइलेंस मिलता और उसको फ्रीडम मिलता। वो कहती है कि अगर मैं ऑर्फन होती और कोई मुझे कुछ नहीं कहता तो मुझे बहुत ज़्यादा साइलेंस मिलता और मेरी लाइफ में मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता, मुझे किसी की भी कोई भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो फ्रीडम उसे काफ़ी स्वीट लगती। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। तो उसकी मदर जो है वो अपनी डॉटर को दोबारा कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, अब तुम चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, तुम्हें एक्ने हो जाते हैं ना अमांडा, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी है। एक्ने क्या होता है, जो स्किन डिसीज होता है ना, उसे हम एक्ने कहते हैं। तो उसकी मदर ने कहा कि तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें पता नहीं है क्या कि ऐसी चॉकलेट खाने से तुम्हें स्किन डिसीज हो जाता है, एक्ने हो जाता है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो अब अमांडा को डांट कर कहती है कि विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तब तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो, जब भी मैं तुमसे बात करूँ तब तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए। तो इस तरीके से उसकी मदर जो है उसको चीज़ें सिखा रही है, उसको डांट कर समझा रही है। लेकिन जो अमांडा है वो थोड़ी सी अपने ही ख्यालों में रहती है और वो सोचती है कि काश अगर ऐसा होता, आई एम रेपुंजेल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो अमांडा यहाँ पर सोचती है कि काश मैं रेपुंजेल होती। अब रेपुंजेल एक फेरी टेल का एक कैरेक्टर है, तो उसमें एक फेरी होती है जो एक बड़े से टावर में रहती है और उसके बहुत लंबे बाल होते हैं। तो जब भी उसको उस टावर से नीचे उतरना होता है तो वो अपने बालों को यूज़ करके नीचे उतरती है, या फिर किसी को भी उस टावर में जाना होता है या नीचे उतरना होता है तो वो अपने बालों की मदद से उनको ऊपर नीचे ला सकती थी। तो यहाँ पर ये जो अमांडा है वो सोचती है कि काश मैं रपुंजेल होती। देन आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो मैं तो उस टावर में से कभी नीचे ही नहीं आती, तो उस टावर में जो मेरी ज़िंदगी है वो कितनी ट्रांक्विल होती। ट्रांक्विल का मतलब होता है काफ़ी पीसफुल, वेरी पीसफुल को हम कहेंगे ट्रांक्विल। तो कितनी ट्रांक्विल होती और कितनी रेयर होती, कितनी मज़ेदार होती कि उस टावर में कोई भी इंसान नहीं होता जो मुझे कोई भी तरह का इंस्ट्रक्शन देता, कोई भी रोक टोक करता और मैं अपनी लाइफ काफ़ी फ्रीडम से जी पाती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने जो ब्राइट हेयर है उसको कभी भी नीचे नहीं लाती, यानी ना तो किसी को मैं ऊपर आने देती मेरे साथ रहने के लिए, ना ही मैं खुद उस टावर में से कभी नीचे जाती, ताकि मैं अकेले फ्रीडम के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकूं। तो ऐसा वो खुद के लिए सोचती है कि काश अगर वो रेपुंजेल होती तो अच्छा होता। तो उसकी जो अमांडा की मदर है वो दोबारा उसे कुछ कहती है, तो कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा, सल्किंग होना छोड़ दो, यानी मूडी होना छोड़ दो। तुम जो अपना बार बार मूड बिगाड़ देती हो, तुम अपसेट हो जाती हो, ऐसा अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करते, तो ये करना तुम छोड़ दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ही काफ़ी मूडी रहती हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, कोई भी व्यक्ति क्या सोचेगा अगर तुम हमेशा ऐसे सल्किंग नेचर में रहोगी, मूडी बनकर रहोगी, तो मुझे तुम्हें बार बार टोकना पड़ेगा और तुम्हें समझाना पड़ेगा। और अगर कोई तीसरा पर्सन ये देख लेगा तो क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा कि आई नेग्ड एट यू अमांडा, मैं तुम्हें बार बार टोकती रहती हूँ, मैं तुम्हें परेशान करती रहती हूँ, ऐसा कोई सोचेगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो
ये तो था आपका पोएम स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। सो बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।